साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश, गोली कान को छूती गुजर गई, दूसरी गोली सर के करीब से गुजरी, ट्रंप की जान बच गई, हमलावर मारा गया। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने तस्दीक की है कि पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी जलसे के दौरान फायरिंग का निशाना ट्रंप थे। हमलावर की शनाख्त 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नाम से हुई, जो मकामी नौजवान है। तफ्तीशकारों का कहना है कि हमलावर ने करीब से किसी ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ फायर किए। ट्रंप का एक हामी मारा गया, 2 जख्मी की हालत तशवीशनाक। हमले के शोबे में एक शख्स गिरफ्तार, फायरिंग के मकाम से बंदूक बरामद कर ली गई। खिताब के दौरान गोलियां चली तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया, बंदूकें तान ली। ट्रंप काफी देर तक स्टेज पर झुके रहे, चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे। एहलकारों से कहा, ठहरो, उन्हें जूते पहनने दो। खड़े हुए तो पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए, नारे लगाए, फाइट फाइट फाइट। हिफाजती हिसार में जलसे से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने का अज़्म दोहराया। एक बयान में ट्रंप का कहना है कि उन्हें गोली मारी गई थी जो कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बाइडन की मुहिम मुलतवी। करीबी इमारत पर मौजूद मुसल्लह शख्स को क्रॉलिंग करते देखा। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को बार बार बताया, किसी ने तवज्जो ना दी। ट्रंप के जलसे में शरीक एनी शाहिद की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। हमलावर जलसागाह के करीब इमारत तक कैसे पहुंचा? क्या जलसे से पहले करीबी इलाका क्लियर नहीं किया गया? FBI एजेंट का भी हैरानी का इजहार, कहा कि इन तमाम सवालों का जवाब तहकीकात के बाद मिलेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप हमले के वक्त मुश्तबा हमलावर से तकरीबन 120 से 150 मीटर दूर थे। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मकाम से मुतादिद गोलियां चलाईं। हमलावर रैली के मकाम से बिल्कुल बाहर इमारत की छत पर था। अमरीकी अखबार का कहना है ट्रंप की रैली में फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन था। अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ट्रंप पर फायरिंग की मजम्मत, कहा कि ट्रंप हमले में महफूज रहे ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। जल्द ट्रंप से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं। बाइडन से सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप का वाक़या कत्ल की कोशिश थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास शवाहिद नहीं, उनकी राय हो सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमले में इंसानी जान के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी का 6 दहाइयों पहले कत्ल आज भी मुअम्मा है। जॉन एफ कैनेडी कैंपेन करने के लिए गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली भी कातिलाना हमले में मारे गए थे। साबिक सदर बराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन DC में गोली चलाई गई। वाकई में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए। सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मायामी में गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए, मगर शिकागो में। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी का 6 दहाइयों पहले कत्ल आज भी मुअम्मा है। जॉन एफ कैनेडी कैंपेन करने के लिए गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली भी कातिलाना हमले में मारे गए थे। साबिक सदर बराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन DC में गोली चलाई गई। वाकई में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए। सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट
रोजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मायामी में गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए, मगर शिकागो मेयर एंटन सरमैक मारे गए। सदर थियोडोर रोजवेल्ट 1912 में दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस के 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। जेल पहुंचने वाली लाहौर पुलिस की टीम 10 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी थीं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रिमांड के लिए आज अडियाला जेल में समाअत होगी। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी हुए। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब तोशाखाना तहफ़ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहक़ीक़ात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियों और 10 कीमती तहफ़ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहफ़ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। तमाम मुकदमात में बरियत के बाद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। जबरन कैद में रखने की कोशिश पर मुल्कगीर मुज़ाहमत करने का ऐलान। कोर कमेटी ने कहा, बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तोशाखाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। दिमाग खोर अमीबा निगलेरिया फाउलरी की वजह से सिंध में एक हफ्ते में 3 हलाकतें। हुक्काम के मुताबिक कराची में 2 और हैदराबाद में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। माहिरीन बताते हैं कि निगलेरिया फाउलरी आम तौर पर ताज़ा पानी, झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाता है। निगलेरिया वायरस नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। निगलेरिया की अलामतें 7 दिन में ज़ाहिर होती हैं, जो गर्दन तोड़ बुखार से मिलती जुलती हैं। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। पीडीएमए के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची में मौसम गर्म, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, दालबंदीन, नौकुंडी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा 36 और गिलगित में 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चित्राल में ब्रेप के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। इराक जाने वाले ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को बगैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की ज़ायरीन से ज़ायद फ़ीस वसूल करने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा कि हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक जाते हैं। इस्तदा है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा दुगना किया जाए। इराकी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला को ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलतों की फरहमी में ताउन की यकीन दहानी। जनूबी गजा के अलमवासी कैंप में 100 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया भर में इसराइल की मज़म्मत। हमले का जवाब देने के लिए इसराइल ने हमास कमांडर की मौजूदगी का दावा किया। इसराइली फ़ौज के शेख रिजवान मोहल्ले में एक घर पर हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। 24 घंटों के दौरान गजा शहर पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 24 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में शाताई कैंप के 20 फ़लस्तीनी भी शामिल, जो नमाज के दौरान इसराइली बमबारी का निशाना बने। मईशत संभालने का आखिरी मौका। क्या है पाकिस्तानी मईशत के संगीन मसाइल का हल?
क्या कहते हैं मुआशी माहिरीन और अहम कारोबारी अफराद। देखिए ग्रेट डिबेट इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। मईशत संभालने का आखिरी मौका, क्या है पाकिस्तानी मईशत के संगीन मसाइल का हल, क्या कहते हैं मुआशी माहिरीन और अहम कारोबारी अफराद। देखिए ग्रेट डिबेट आज से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची में मौसम गर्म, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, दालबंदीन, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर और मुजफ्फराबाद में 39, पेशावर में 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा में 36 और गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स को गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मिलना मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम के मुसलसल मसरूफियत के बायस NOC की पॉलिसी मजीद महदूद करने का फैसला। मकसद क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से बचाना है। पाकिस्तान टीम अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक 8 महीने में 9 टेस्ट मैचेस, 14 वनडे और 9 T20 मैचेस खेलेगी। और यूरो कप का फातिह कौन होगा, इंग्लैंड या स्पेन? फैसला आज हो जाएगा। बर्लिन में इंग्लिश टीम जीती तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगी। अगर स्पेन कामयाब हुआ तो सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो टाइटल जीतने वाला मुल्क बन जाएगा। फाइनल मुकाबला रात 12 बजे शुरू होगा।